विल्स की हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड विल के बारे में। विल्स बेसिकली दो तरीके से बनाई जा सकती है, ओरल और रिटन। ओरल विल्स मुस्लिम कम्युनिटी, खोजा कम्युनिटी के लोग और आर्मी के जो ऑफिसर्स वॉर फ्रंट पर हैं और वॉर चल रही है वही बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपने शेरशाह मूवी देखी हो तो उसमें जब विक्रम बत्रा को गोली लगती है उस टाइम अगर वो अपनी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना चाहते हैं, तो वो ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी फला व्यक्ति के नाम करना चाहता हूं, और ये स्टेटमेंट उस टाइम विल का काम करेगी। इसके लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन या फिर स्टैम्प पेपर की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। इसे प्रिविलेज्ड विल भी कहा जाता है। बाकी केसेस में अगर किसी को विल बनानी हो तो वो रिटन फॉर्मेट में पूरी लिखा पढ़ी करके ही बनाई जा सकती है। हालांकि उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, जैसा कि सेक्शन 17 कहता है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा भी ली है और अगर आपको लग रहा है कि आप सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट के डंडे से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट का प्रोवाइजो ये कहता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए अगर आपने उसे रजिस्टर करवा लिया है तो उस केस में अटेस्टिंग विटनेसेस को बुलाया जाना जरूरी नहीं है। लेकिन याद रखें, विल्स की एक्सेप्शन है और विल्स के केसेस में अटेस्टिंग विटनेसेस को बुलाया ही जाता है। अब अगर हम अटेस्टेशन की बात करें कि वो कैसे की जाती है, तो इसे हम महाभारत के कैरेक्टर से समझते हैं। मान लीजिए धृतराष्ट्र अपनी विल बनाना चाहते हैं और विदुर और भीष्म पितामह उनके 2 विटनेसेस हैं। तो ऐसे केस में जब धृतराष्ट्र विल साइन कर रहे होंगे तो ये जरूरी है, यही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है कि विदुर और भीष्म पितामह दोनों उस टाइम वहां पर प्रेजेंट हों। हालांकि जब विदुर ने साइन कर दिए और भीष्म पितामह वहां नहीं थे, या फिर जब भीष्म पितामह साइन कर रहे हैं और विदुर को कहीं जाना पड़ रहा है और विदुर ने उनको साइन करते हुए नहीं देखा, वाइस वर्सा, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र को दोनों साइन करते हुए देखें, दोनों की प्रेजेंस में धृतराष्ट्र साइन करें, ये नेसेसरी कंडीशन है।